हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग में स्वागत है। तो आज हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी हमारे पास दिया है इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप दिया है। तो अब हमें वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। इसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो पहले हम जो वेक्टर्स की जनरल फॉर्म है, मतलब वेक्टर ए को हम किस तरह लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड वेक्टर बी को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी को हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ वेक्टर ए की वेक्टर ए के साथ एंड वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है ए एक्स हमारे पास कितना दिया गया है 2। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ए वाई हमारे पास 2 दिया गया है। ए जेड इक्वल टू हमारे पास 3 दिया गया है 3। एंड अब हम वेक्टर बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे। बी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है 3। बी वाई हमारे पास कितना दिया गया है, बी वाई हमारे पास -2 दिया गया है, तो हम -2 लिखेंगे। एंड बी जेड हमारे पास कितना दिया गया है, बी जेड हमारे पास -4 दिया गया है, तो यहाँ हम -4 लिख देंगे। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का इक्वल टू। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करी है, इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई बी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय बी वाई की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस ए जेड की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय बी जेड की वैल्यू हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू -2 -4 आएगा हमारे पास, प्लस 3 इंटू -4 कितना आएगा -12। 6 -4 -12 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -10। तो हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा -10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी हमारे पास दिया गया है इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें हमारे पास पूछा गया है कि हमें शो करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या, ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम वेक्टर ए को उसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह हम वेक्टर बी को भी लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब हम वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर ए के साथ कंपेयर करेंगे और वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है ए एक्स इक्वल टू, ए एक्स हमारे पास कितना है 2, ए वाई हमारे पास कितना है, ए वाई हमारे पास है 1, ए जेड इक्वल टू, ए जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 एंड बी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, बी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, बी जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है -k कैप है, मतलब -1। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस
ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई बी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 2 है प्लस ए वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है 1 मल्टीप्लाई बी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 प्लस ए जेड की वैल्यू कितनी है, ए जेड की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी जेड की वैल्यू हमारे पास -1 है, मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 1 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 -2 -4 तो इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए दिया गया है हमारे पास इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी दिया गया है इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हम डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम आई जे के यूनिट वेक्टर लिखेंगे फ्रंट रो में, आई जे के हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं। तो अब हम आई के नीचे आई के कंपोनेंट लिखेंगे और जे के नीचे जे के और के नीचे के कंपोनेंट लिखेंगे। पहले हम आई के कंपोनेंट लिख लेते हैं। पहले हम वेक्टर ए से कंपोनेंट लेंगे। आई का कंपोनेंट हमारे पास है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। देन हम जे के कंपोनेंट लिखेंगे वेक्टर ए से, जे के कंपोनेंट हमारे पास है 3, तो हम जे के नीचे 3 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है के कैप का कंपोनेंट हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम लेंगे वो बी वेक्टर से लेंगे। तो पहले हमारे पास आई का कंपोनेंट कितना है 1 है, तो हम आई के नीचे 1 लिख देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जे का कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर बी में जे का कंपोनेंट है -1, तो हम यहाँ -1 लिख देंगे। और नेक्स्ट हमें के का कंपोनेंट चाहिए, तो वेक्टर बी में के का कंपोनेंट हमारे पास है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर को, आई यूनिट वेक्टर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट हम कौन सा लेंगे, जो आई वाला कॉलम है उसको हम ऐसे बंद कर देंगे, और जो यूनिट वेक्टर हम नहीं लेंगे तो हमारे पास यहाँ कौन सा डिटर्मिनेंट बचता है 3 1 -1 2, तो हम लिख देंगे 3 1 -1 2। हम आई यूनिट वेक्टर के साथ जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो हम आई वाला कॉलम छोड़कर 3 1 -1 2 वाला कॉलम लेंगे। फिर हम लिखेंगे माइनस जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर हमारे पास सेंटर वाला जो कॉलम है वो है, तो हम सेंटर वाले कॉलम को ऐसे हाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 2 1 1 2, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 1। आई वाला कॉलम लेंगे क्योंकि हमारे पास जे यूनिट वेक्टर, तो हम जे वाला कॉलम नहीं लेंगे, तो हम नेक्स्ट लेंगे के वाला कॉलम 1 और 2 1 एंड 2। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे जो हमारे पास लास्ट यूनिट वेक्टर है के डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट पे हम लेंगे, पहले हम आई कैप वाला कॉलम लेंगे, तो हम 2 और 1 लेंगे 2 एंड 1। नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे जे वाला 3 एंड -1 3 एंड -1। के वाला कॉलम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर के है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस आ जाएगा। जब हम -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। यहाँ हमारे पास है माइनस जे कैप। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आएगा 4, -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ हमारे पास प्लस है, प्लस के कैप। मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आई कैप, हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा +1 माइनस जे कैप 4 -1 3 आ जाएगा, प्लस
के कैप -2 -3 हमारे पास -5 आ जाएगा। अब हम कंपोनेंट को आगे लिखेंगे और यूनिट वेक्टर को पीछे लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 6 + 1 7 आई कैप -3 जे कैप, और यहाँ हमारे पास -5 है तो -5 के कैप। ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरह आप और भी वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पूछे गए हों या क्रॉस प्रोडक्ट पूछे गए हों फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।